चलिए देखिए, सबसे पहले तो सबको गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आवाज़ आप लोग को मतलब है ही नहीं लग रहा है। ये हुआ ना बात। चलिए सबसे पहले देखिए, आप लोगों को पता होगा कि हम जो पढ़ाते हैं सीनियर स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, लेकिन क्लास सिक्स का ही बैच को पढ़ा रहे हैं ना। क्लास सिक्स ही है ना जी। चलो ठीक है भाई, जितना तारीफ सुने थे क्लास सिक्स का उतना ही है, सब एनर्जेटिक है। ठीक है, देखो हम क्या कर रहे हैं ना। ठीक है, अभी सबसे पहले हम लोगों को, ठीक है, बोर्ड्स का एग्ज़ाम कौन सा देना होगा आप लोगों को? क्लास टेंथ। तो मेरा टारगेट क्या है ना, मेरा मिशन क्या है? ठीक है, एकदम सिंपल सा आपको मिशन हम बता दे रहे हैं। मिशन क्या है मेरा? ठीक है, मिशन है 100 आउट ऑफ 100 मैथ्स में आप स्कोर करो। ठीक है, यही मेरा क्या है बोलो। ठीक है, मिशन है, ये मिशन है 100 आउट ऑफ 100 आपको स्कोर करवाए। ठीक है, आए बात समझ में? देखो तो कौन कौन यहाँ पे 100 आउट ऑफ 100 लाना चाहता है? ठीक है, सब कोई। ठीक है, सब कोई लेकर आना चाहता है। क्या 100 आउट ऑफ 100 आ जाएगा? यस सर। वेरी गुड। अब ध्यान से सुनो, हम क्या बोलना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना सब। ठीक है, कि देखो बहुत सारे बच्चा पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं कि चाहते हैं कि हम अच्छा पढ़ें। ठीक है, अच्छे से हम टॉप करें। कौन नहीं स्टूडेंट चाहता है कि हम अपने क्लास का टॉपर बने? सब कोई चाहता है, सारे स्टूडेंट का ड्रीम होता है कि अपने क्लास का वो टॉपर बने। ठीक है, लेकिन होता क्या है ना, ठीक है, होता क्या है ना, कुछ कुछ बेसिक चीज़ उसको नहीं क्लियर हो पाता है। ठीक है, बेसिक सा तुमको कंसेप्ट जो है वो क्लियर नहीं हो पाता है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं इसके लिए टोटल, ठीक है, याद रखना, टोटल कितना वीडियो हम बनाने जा रहे हैं। टोटल मेरा टारगेट था 12 से 13 वीडियो का हम टारगेट लेके चले थे, लेकिन हमको नहीं लगता है कि 12-13 वीडियो से काम बन पाएगा। ठीक है, लगभग 30 वीडियो का टारगेट लिए हुए हैं। कितना वीडियो? 30 वीडियो। जो स्टूडेंट ये 30 का 30 वीडियो पे कमांड कर लिया, 30 का 30 वीडियो पे कमांड कर लिया, वो अपने क्लास का टॉपर रहेगा। क्या रहेगा? टॉपर। 30 का 30 वीडियो देखना है। क्या करना, क्या है आपको करना क्या है? 30 का 30 वीडियो, ठीक है, देखना है। ठीक है, बैठो इधर। 30 का 30 वीडियो आप लोगों को देखना है। सबसे पहले वॉच करना है, आप लोगों को देखना है। फिर उसके बाद देखने के बाद, ठीक है, उससे रिलेटेड हम आपको असाइनमेंट देंगे। ठीक है, असाइनमेंट देंगे। उस असाइनमेंट को आपको क्या करना है भाई? सॉल्व करना है। क्या करना है? सॉल्व करना है। आए बात समझ में? कोई दिक्कत? और हम चलेंगे एकदम कहाँ से? एकदम बेसिक से चलेंगे। बेसिक से एकदम हम लेवल उठाएंगे और तुमको पहुंचा देंगे कहाँ तक? एडवांस तक, अगर क्लास 6 के हो तो। ठीक है, मतलब सिंपल सा बात हम बता दे रहे हैं। ये वीडियो बनाने के पीछे कारण ये है, ठीक है, बहुत सारे बच्चा 10th में, बहुत सारे बच्चे 12th में चाहते हैं कि हम पढ़ लें। ठीक है, उसका कंसेप्ट उनको समझ में आता है, लेकिन ये जो बेसिक चीज़ है ना वो क्लियर उनको नहीं हो पाता है। ठीक है, तो हम चाह रहे हैं कि अभी से ही आपका ये चीज़ क्या हो जाए? क्लियर हो जाए। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहा है? तो चलिए बिना देरी किए हुए चीज़ों को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बताइए, क्या हम जो आप लोगों से उम्मीद लगाए हुए हैं 100 आउट ऑफ 100 बोर्ड्स के एग्जाम में, 10th के बोर्ड्स में, क्या आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा? पक्का ना? तो चलो वो तो 4 साल के बाद हम लोग देखेंगे, लगभग 4 साल के बाद। ठीक है, लेकिन हम तुमको क्या बता दे रहे हैं कि ये जो हम 30 वीडियो बनाएंगे, इसको बनाने में मुश्किल से मुश्किल अगर तुमको लगेगा तो कितना दिन लगेगा तुमको? ठीक है, मुश्किल से मुश्किल लगेगा तो कितना दिन? 1 मंथ। ठीक है, वीडियो पोस्ट होते चला जाएगा, ग्रुप में चल आपके चलते हुए जाएगा। ठीक है, बस आपको करना क्या है? देखना है, बनाना है, देखना है, बनाना है। तुम क्या देखोगे ना कि 3 महीने के बाद, 3 मंथ के बाद तुम्हारा स्कूल में पीटी एग्जाम होगा, पीरियोडिक टेस्ट होता है ना? अरे होता है ना? उस टेस्ट के तुम क्या रहोगे?
टॉपर रहोगे। क्या रहोगे? टॉपर। निश्चित बोल रहे हैं कि तुम रहोगे। बात समझ रहा है कि नहीं समझ रहे? किसको किसको हम पे विश्वास है? ठीक है, और मतलब सबको विश्वास है या नहीं है? बस अगर विश्वास है तो तुम लोग को हम टॉपर बना के रहेंगे। ठीक है, तो एकदम बेसिक से चलते हैं, बेसिक से। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, एलसीएम लिखा हुआ है। ठीक है, तो एलसीएम का मतलब क्या होता है पहले वो समझो। बोलना कुछ नहीं है, ध्यान से खाली देखते चल जाना है। ठीक है, ध्यान से देखते चल जाइए। एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है? मल्टीपल होता है। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे, ठीक है, कि आप ऐसा करो 2, 4 और 6 का एलसीएम निकालो, तो बचपन से तुम लोग ऐसे सीखा है, सबको लगभग आता है ये। ठीक है, 2, 4, 6, और हम तुमको बता रहे हैं, देखो ये है चीज 6 का, 5th का, और तुम इसी का कंसेप्ट पे देखो। हम ये पर्टिकुलरली क्लास 6 को नहीं पढ़ा रहे हैं, हम घुसते घुसते 7th पे चल जाएंगे, 8th पे चल जाएंगे, 9th पे चल जाएंगे, 10th पे चल जाएंगे, 11th पे चल जाएंगे, 12th पे चल जाएंगे। बात समझ रहा है कि नहीं समझ रहा? बस तुमको समझ में आना चाहिए, नहीं समझ में आएगा पूछना है। बात समझ रहे हो ना? तो देखो, तो ये तुम लोग सीखे हो 2, 4, 6 का एलसीएम क्या होता है। तो ये 2 लिखा है ऐसे करके, 2 1 जा 2, 2 3, इस तरीके से एलसीएम बोलता था। एलसीएम क्या होगा? 2 इंटू ये वाला 2, ये वाला लिखते थे, फिर ये वाला 2 इंटू 2 इंटू 3, तो कितना होगा? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो इसका एलसीएम कितना होगा? इस वाले क्वेश्चन का एलसीएम कितना होगा? तुमको जल्दी से बोलो। 12। क्या होगा एलसीएम? 12। ऐसे ही ना। फिर उसके बाद आप एक बात बताओ, ठीक है, अगर तुमको ये 5 लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, 30 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है और 12 लिखा हुआ है मान लो, ठीक है, इसका अगर तुमको एलसीएम निकालने के लिए बोला जाता है, तो तुम क्या करते हो? पहले ऐसे ही ना बनाते हो, 5, 10, 12 लिखे। अब यहाँ पे लिखेंगे 2। क्या लिखे? 2। ठीक है, कम से कम देखना होता है 2 ऐसा नंबर जो एक टेबल से कट जाए। तो मेरे को दिख रहा है 2, 5 से तो कटेगा नहीं, 5 को एज इट इज लिखते हैं। ठीक है, फिर उसको 2 और यहाँ पे क्या लिखेंगे? 10। तो 2 5 बार में और ये 6 बार में। अब देखो ये 5, ये है ना 5, तो ये 5 यहाँ लिख दिया, यहाँ 1, यहाँ 1 और यहाँ 6। तो एलसीएम क्या होगा आपका? जल्दी से बताओ, एलसीएम कितना होगा? 2 इंटू 5 इंटू 6, तो ये कितना हो जाएगा? 60 होगा। क्या होगा? 60 होगा। अच्छा, कोई दिक्कत इसमें? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ठीक है, ठीक। ये कौन चॉकलेट खा रहा है जी? कुरकुर कुरकुर कर रहा है। मेरा क्लासेस के बारे में नहीं पता है क्या? सोटते भी है बहुत जबरदस्त हम। सर ऐसे कर रहे थे। ठीक है, सोट देंगे 2 मिनट में, हम शांति ढंग से समझ नहीं तो। देख इधर, हाँ, डिस्टर्बेंस 0% मेरे को चाहिए। ठीक है, ध्यान से देखिए, यहाँ तक समझ गए कि नहीं समझ गए आप लोग? ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। ठीक है, अब हम थोड़ा सा, ठीक है, ये तो डिवीजन वाला मेथड देखें। ये हम लोग क्या दिखे? देखो, इसको डिवीजन मेथड से हम बताएं। किससे बताएं बउआ? डिवीजन मेथड से। ये डिवीजन मेथड से हम लोग इसको देखें। ठीक है ना। अब दूसरा मेथड क्या होता है? दूसरा मेथड होता है तुमको, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अगर तुमको बोलेगा एलसीएम निकालने के लिए, देखो हम लोग का क्या था, क्वेश्चन क्या था? 2 4 6 था ना। तो यहाँ पे देखो, यही सेम सवाल, 2 4 6। ठीक है, तो तुम क्या करो? सबसे पहले प्राइम फैक्टर लिख दो। प्राइम फैक्टर ऑफ 2 का प्राइम फैक्टर क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, प्राइम फैक्टर ऑफ 4 का क्या होगा? देखो ऐसे करते, प्राइम फैक्टर ऐसे करते। देखो 4 लिखे हैं, ये 2 लिख दिए हैं, और ये 2 1, कुछ एलसीएम टाइप का। बात समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? तो ये क्या लिखेंगे बोलो? 2 के को 2 है, 2 को, तो 2 2 है, इसलिए पावर में 2। अगर 3 2 रहता, 2 इंटू 2 इंटू 2 रहता, तो क्या लिखते हैं? 2 का पावर 1 2 3। बात समझ रहा है ना? अगर 4 रहता तो क्या लिखते हैं? 4। अगर तुमको मान के चलो कि ये तुमको 5 रहता तो यहाँ पे क्या लिखते हैं? 5 लिखते हैं। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अब देखो, अब ध्यान से देखो। ठीक है, प्राइम फैक्टर ऑफ किसका? 6 का क्या लिखेंगे? 2 इंटू 3। क्या लिखेंगे? 2 इंटू 3। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं?
तो अब आपसे कोई पूछेगा कि बताओ इसका एलसीएम क्या होगा, तो तुम ऐसे बोलना, तुमको जो जो दिख रहा है, जो जो तुमको दिख रहा है, दो दिख रहा है, पावर नहीं अभी सोचो, पावर एकदम नहीं सोचना है। पावर यहाँ एक लिखा हुआ है, यहाँ दो लिखा हुआ है, यहाँ एक लिखा हुआ है, यहाँ तीन लिखा हुआ है। पावर के बारे में अभी नहीं सोचना है। अभी बेस, इसको बेस बोलते हैं, इसको पता है क्या बोलते हैं? बेस। क्या बोलते हैं? बेस। और इस वाले को क्या बोलते हैं? पावर। तो हम बोल रहे हैं पावर नहीं सोचो, बेस सोचो। बेस दो तरह का है, कौन कौन सा है? एक दो है, एक दो है, दिख रहा है ना, एक दो है, और दूसरा क्या है? तीन है। कितना तरह का है आपका? दो तरह का। तो उस दोनों को चिपका दो यहाँ पे, देखो यहाँ दो लिख दिए और इंटू लिख देते हैं, और यहाँ पे क्या लिख दिए? तीन लिख दिए। क्या लिख दिए? तीन लिख दिए। बात समझे कि नहीं समझे? और इसका दो है, इसका सबसे ज्यादा पावर कितना दिख रहा है आपको? टू। तो वो पावर को यहाँ पे हम चिपका देते हैं। तीन का सबसे ज्यादा पावर कितना दिख रहा है? वन। तो वन लिख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? बोलो, टू टू जा फोर, और फोर थ्री जा, ये थ्री थ्री है, तो फोर थ्री जा 12। 12 होगा। यही आंसर था। कोई दिक्कत इसमें? ये मैटर क्लियर हुआ? अगर किसी को क्लियर नहीं हुआ, डोंट वरी, ठीक है, हम सारा क्लियर कर देंगे। ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं। 5 10 12 था ना? 5 10 12, ठीक है। तो इस 5 10 12 को हम लोग समझते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है? 5 है, 10 है, 12 है, ठीक है। तो पहले 5 का प्राइम फैक्टर क्या होगा? 5 का प्राइम फैक्टर क्या होगा? 5 ही होगा, होगा ना। 10 का क्या होगा? 5 गुने 2 होगा ना। और 12 का क्या होगा? तो देखो 12 को लिख सकते हो यहाँ, देखो 3 गुने 4, क्या लिखोगे? 3 गुने 4। और 4 को तुम लिख सकते हो 2 का पावर 2, 2 का पावर 2। पावर मतलब उसी को उससे मल्टीप्लाई कर दो। अगर 5 का पावर 2 बोल रहा हूं मैं, इसका मतलब क्या? 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 मतलब क्या हो जाएगा? 25। क्या हो जाएगा आपका? 25 होगा। क्या होगा? 25, ठीक है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो इस 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 2, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? अब ध्यान से देखिए, इस 12 को क्या लिख सकते हैं आप? तो 3 इंटू क्या? 2 का पावर 2, 2 का पावर 2। यहाँ पे कुछ नहीं, पावर तो 1 है, यहाँ कुछ नहीं तो पावर 1 है, ठीक है। अब तुम क्या करो, ध्यान से देखना, ध्यान से एकदम समझना हम क्या बोलना चाह रहे हैं। एलसीएम निकालने के लिए बोल रहा है ना, तो एलसीएम क्या करेंगे? पावर को मारो गोली। तुमको अलग अलग बेस क्या दिख रहा है? को 5 दिख रहा है, 5 लिख देते हैं। और क्या दिख रहा है? 3 दिख रहा है, 3 लिख देंगे। और क्या दिख रहा है? 2 लिख देंगे। और इसके अलावा भी कुछ दिख रहा है, ठीक है। और इसके अलावा भी कुछ दिख रहा है? नो? यस सर या नो सर? वेरी गुड। नहीं, ज़्यादा अब नहीं चिल्लाना है, क्योंकि अभी 1 1.5 घंटा हम लोग अभी साथ में रहेंगे, ठीक है। ज़्यादा चिल्लाओगे तो एनर्जी डाउन हो जाएगा ना, ठीक है। अच्छे से समझने का प्रयास करना है। देखो अब यहाँ पे 5 है, 5 का हाईएस्ट पावर कितना दिख रहा है? यहाँ देखो 1 है, 1 है, हाईएस्ट पावर लिख दो। 3 का हाईएस्ट पावर कितना दिख रहा है? 1 ही है, 1 लिख देंगे। लिखो चाहे ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, नहीं लिखेंगे। ये बच्चा की तरह नहीं काम करेंगे, 1 1 नहीं लिखते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट पता है मेरे को कुछ छुपा होता है, ठीक है। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है? छुपा होता है, उसको गायब कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या करोगे, ठीक है, यहाँ पे क्या करोगे? 2 का पावर 2, 2 का पावर 2, ठीक है, 2 का पावर 2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा तुमको? जल्दी से बताओ, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 2 का पावर 4 कितना? 4 होगा ना। अब देखो, अच्छा एक थोड़ा सा और हम तुमको थोड़ा सा स्मार्ट बनाना चाह रहे हैं। देखो स्मार्ट क्या बनाना चाह रहे हैं, ध्यान से समझना। ये बात को थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा आप लोग, कि थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच, ठीक है। थोड़ा सा बी स्मार्ट, ये आप लोग को स्मार्ट बना रहे हैं। देखो ध्यान से देखो, अगर कोई तुमसे बोलेगा 10 को तुम क्या लिख सकते हो? तो 10 को तुम क्या बोलेगा? 2 इंटू 5। क्या लिखोगे? 2 इंटू 5, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ठीक है। 100 को क्या लिख सकते हो? 100 को जानते हो? 100 को तुम ऐसे लिखना, देखो ध्यान से, 2 इंटू 5। यहाँ पे देखो कितना जीरो है? कितना जीरो है? तो पावर 2 चढ़ा दो, पावर 2 चढ़ा दो। और इधर चेक करो तो देखो तो 2 का पावर 2 कितना होता है? 4 होता है। अब 5 का पावर 2, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 25 होता है। अब 25 को 4 से गुना करो तो कितना हो जाएगा? 100 होगा ना। तो ये हम सही लिखे हैं, गलत लिखे हैं? सही लिखे हैं। अगर मान के चलो 3 जीरो रहा, 1000 रहा, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? यहाँ 2 लिखे हैं, यहाँ 5 लिखे, ठीक है। देखो एकदम याद रखना,
10 का जो फॉर्मेशन होता है ना वो अकेला 2 और 5 से होता है। किससे होता है? 2 और 5 से। अब कितना 3 को 0 तो पावर 3 चढ़ा देंगे। पावर क्या चढ़ा देंगे? 3। अब देखो एक बार चेक कर लेते हैं। सागर सर बोल रहे हैं तो थोड़ी है कि सही होता है। ठीक है, इसको चेक भी कर लेना होता है ना। 2 का पावर 3 करने का मतलब क्या? 2 को 3 बार गुना करो, 3 बार। तो 2 को 2 गुने 2 4, 4 गुने 2 8। अब 5 को 3 बार गुना करो तो कितना? 5 गुने 5 गुने 5, तो ये कितना? 5 को 5 से गुना किए 25, 25 को 5 से इंटू किए 125, और इस 125 को तुम 8 से मल्टीप्लाई करो। देखो 8 5 40, कैरी 4, 8 दूनी 16, 16 4 20, कैरी 2 8, 100। 1000 आया क्या? तो ये आया ना। अब देखो उसी तरीका से, ठीक है, उसी तरीका से, ठीक है, अगर आपका क्या रहा? 4 जीरो रहा। कितना जीरो रहा? 4 जीरो। तो ये 2 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 4 लिख सकते हैं। चेक करो, ठीक है। 2 का पावर 4 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। और 5 का पावर 4 मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो इसको जो आप मल्टीप्लाई करके लिखोगे कितना आएगा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। अब इसको क्या करोगे? 5 का पावर 5 25, 5 का मतलब 5 का पावर देखो, 5 को 5 से गुना किया 25, 5 को 5 से गुना किया 25, अब 25 को 25 से गुना करोगे तो 625। इस 625 को तुम 16 से मल्टीप्लाई करना तो तुम देखोगे क्या आएगा। देखो देख लो, 6 5 30, कैरी 3, ठीक है, 12 3 15, कैरी 1, तो ये कितना होगा? 7। और ये कितना होगा तुम्हारा? 5 2 6, क्या 3 होगा? अच्छा ये, अच्छा 6 5 30, कैरी 3 12, अब 12 3 15, सही तो है। ये अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। 6 को 6 से गुना के 36, 1 37, वही। ओ अच्छा ठीक है, सॉरी। ये कितना होगा? 5, ये कितना होगा? 2, ये कितना होगा? 6। अब क्लब करो 0, तो ये कितना हो गया? 5 5 10 10, ये कितना? 10। समझ रहा है? कोई दिक्कत? ये बहुत बढ़िया कंसेप्ट सीख गया। अगर ऐसा रहा ऐसा रहा ऐसा रहा ऐसा रहा तो इसको तुम क्या लिख सकते हो? ये पक्का 2 और 5 से ही बनेगा। 2 और 5 लिख दिया। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना। 2 का पावर 8, 5 का पावर 8। अच्छा, तो ये क्यों आपको टीचर बता रहे हैं? टीचर इसलिए बता रहे हैं कि आपको स्मार्ट बनाना चाह रहे हैं। देखो ध्यान से देखो, ये 5 तुमको दिख रहा है, ये 5, और यहाँ 2 का पावर 2 है, तो कहने का मतलब क्या है? 2 का पावर 2 है, तो इसको देखो ऐसे लिख दे। हम ऐसा करना चाह रहे हैं, 5 लिखे, ये सब मन में होना चाहिए। इंटू ये 2 इसको दे दो, अब बचा क्या? 3 इंटू 2 होगा। ये 3 2 जा कितना? 6, और 5 2 जा 10, 10 ना। ये तो हमको पता है कि कितना होगा, 10 होगा। ये डायरेक्ट ना आ गया। ये सब दिमाग में होना चाहिए। बात समझे कि नहीं समझे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकालना सीखें? सीख गए ना? कोई दिक्कत? अब ध्यान से सुनो, ठीक है। अब तुमको ध्यान से देखो, अगर आपसे कोई बोलेगा कि फाइंड एलसीएम ऑफ m and n if m is equals to 2 का पावर 2, 5 का पावर 3, ठीक है, 7 का पावर 1, ठीक है, एंड n इज इक्वल्स टू, ठीक है, 3 का पावर 2, 5 का पावर 4, 7 का पावर 3, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। ये पता है, ये सवाल जो हम करवा रहे हैं, देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, एकदम सिंपल, हम लोग सीख गए हैं। यहाँ पे देखो m लिख देंगे, m का प्राइम फैक्टर दिया हुआ है, कोई लोड वाला बात नहीं है। 2 का पावर 2, 5 का पावर 3, 7 का पावर 1, 7 का पावर 1 मतलब 7 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 7, और n उसको नहीं इंटू करके बोलना है, ठीक है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। कंसेप्ट सीखिए। n कितना है आपका? 3 का पावर 2, 5 का पावर 4 और 7 का पावर 3, क्या 7 का पावर 3, ठीक है।
तो भैया एलसीएम कैसे निकालोगे? तो तुमको हम क्या बता रहे हैं, पावर को मारो गोली और फिर उसके बाद तुम क्या करो, देखो पावर को मार दो गोली और उसके बाद तुम देखो कि कौन कौन सा नंबर दिख रहा है। 2 दिख रहा है क्या, लिख देंगे। 2 दिख रहा है ना? yes, और कौन कौन सा दिख रहा है? 3 भी दिख रहा है, 3 लिख दिए। और कौन कौन सा दिख रहा है? 5। और कौन सा दिख रहा है? 7। क्या लिख रहा है? 2, 3, 5 और 7। सबका हाईएस्ट पावर लिख दो। 2 का पावर 2, 3 का पावर हाईएस्ट 2, 5 का पावर हाईएस्ट, यहाँ देखो यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, 4 और 7 का पावर हाईएस्ट। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। किसी को मन कर रहा है मल्टीप्लाई करने का, कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे भी आंसर छोड़ दीजिएगा तो आपका चलेगा। ठीक है, ये कौन कौन समझ गया? मतलब सब समझ गए? पक्का ना? मतलब इसी तरीके से डीलिंग पैतराना ना है। चलो अब सुनो, ध्यान से सुनो। अब इस क्वेश्चन के बारे में हम तुमको बता दे रहे हैं। ये PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कौन से क्लास का? क्लास 10th का। क्लास 10th का ये PYQ है। ठीक है, सागर सर हैं, सागर सर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तेज बना देंगे। बात समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? हम 6ठा 7वां को पढ़ाते हैं जी, हम 6 7 पढ़ाते हैं नहीं। हम 6 7 को एकदम पढ़ाएंगे तो हीरो बना देंगे। बात समझ रहा है कि नहीं? और इस बार हम सोचे हैं कि पढ़ाएंगे। अब पढ़ा कर हम लोग तुमको कितना में कितना हमको दिलवाएंगे, तुमको 100 आउट ऑफ 100। सबके स्कूल में यही मार्क्स दिखना चाहिए हमको, 100 आउट ऑफ 100। बस मेहनत करते चल जाना मेरे साथ। बात समझे कि नहीं समझे? क्लियर है सबको? पक्का ना? चलो अब देखो, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। एलसीएम तुमको क्लियर हो गया? कोई दिक्कत इसमें? अब सुनो, अब थोड़ा सा यहाँ पे सुनना। ठीक है, ये थोड़ा सा सुनना। एक चीज़ और, अब डेफिनेशन क्या था भाई एलसीएम का? एक और मेथड, 1 2 तो हम डिस्कस कर दिए। ठीक है, अब एक और हम मेथड डिस्कस करना चाहते हैं, मेथड 3। क्या? मेथड 3। मेथड 3 क्या है? बाय इंस्पेक्शन। किससे? इंस्पेक्शन से। या फिर इसको ये बोल सकते हैं बाय द नोइंग ऑफ द फुल फॉर्म ऑफ लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम का बेसिक कंसेप्ट से। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ, ध्यान से सुनना हम क्या बोलना चाह रहे हैं। 2 4 और 6 का तुमको एलसीएम निकालना है। ठीक है, किसका निकालना है? 2 4 6 का एलसीएम निकालना है। 2 4 और 6 का तुमको एलसीएम निकालना है। तो तुम जानते हो क्या लिखो? ध्यान से सुनना, ध्यान से एकदम सुनना। ठीक है, कंसेप्ट हेवी वाला कंसेप्ट अभी तुमको बताने वाले हैं। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है तो 2 का तुम मल्टीपल पहले लिखो। 2 का मल्टीपल मतलब क्या होता है? 2 का पहाड़ा लिख दो। 2 का क्या लिख दो? पहाड़ा। तो 2 4 6 8 10 12। ठीक है, ऐसे से होगा ना? देखो देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। थोड़ा और हम बड़ा लिखना चाहते हैं, यहाँ से लिखते हैं 2 से। ठीक है, 2 2 4 6 8 10 12 22 डॉट 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 डॉट। ठीक है, अब देखो 4 का पहाड़ा लिखो। क्या होगा? 4 8 4 8 12 डॉट 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 लिख दिया। ठीक है, अब देखो। ठीक है, 6 का भी है ना? अब 6 का पहाड़ा लिखो। 6 का पहाड़ा क्या होगा? ठीक है, डॉट 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 ये लिख दिए। अब देखो ये लिख दिए। अभी क्या लिखे हम लोग? देखो हम डेफिनेशन से, फुल फॉर्म से तुमको कंसेप्ट सिखाना चाह रहे हैं। बात को समझना, मजा आएगा। ठीक है, फुल फॉर्म से हम तुमको कंसेप्ट सिखाना चाह रहे हैं। ठीक है ना? तो देखो फुल फॉर्म से तुम्हारा कंसेप्ट सिखाना चाह रहे हैं एलसीएम का। ठीक है, तो एक बात बताना हमको। ठीक है, मल्टीपल तुम लिख दिए? सारा मल्टीपल लिख दिया, ढेर सारा। उस मल्टीपल में तुमको कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? कॉमन देखो क्या दिख रहा है? देखो ये 4, ये देखो तीनों में कॉमन, तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है? एक 12, यहाँ 12, यहाँ 12 होगा। फिर देखो 24 24 24।
36 भी होगा, 36 भी 2 के पारा में आएगा, 4 में नहीं आएगा, 4 9 36 नहीं होता। अरे देखिए हैंग कर गया। 6 के टेबल में 36 तो लिखा हुआ है ना। देखो ये 36, यहाँ भी 36 कहीं आएगा और यहाँ भी कहीं पे 36 आएगा, आएगा। इशारा तुम क्या लिख दिया बउआ? कॉमन लिख दिया। क्या पहले मल्टीपल में हम कॉमन छाट लिए, उस कॉमन में सबसे छोटा कौन सा है? तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 12। बात समझा? बाय डेफिनेशन समझा? तुम कहेगा क्या है बोर्डिंग सर करवा रहे हैं, कितना मस्त। तो हम बचपन से सीखे हैं 2 4 6 एलसीएम, ठीक है। एगो टेंशन दे दिए, एगो ई वाला प्राइम फैक्टर और एगो ई उलूल जुलूल बता दिए का, ठीक है। तो समय लग रहा है, हम तो फटाक से ऐसे कर दे रहे हैं, समय लग रहा है, लेकिन हम आपको क्या कर रहे हैं? होशियार बना रहे हैं, कंसेप्ट दे रहे हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अब देखो ध्यान से सुनो। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है तुमको? 5 10 12 का ना। तो देखो बाय डेफिनेशन, ठीक है। अब सुनो, सब समझ गया ये? पक्का ना? ठीक है। अब देखो थोड़ा सा, ठीक है, ये ठीक है, ये इसमें थोड़ा सा, इसमें पहला जो क्लास लिए थे पहला इंट्रोडक्शन में, उस पेज को थोड़ा सा इरेज कर देना, क्योंकि थोड़ा सा प्लेस स्लाइड नहीं है मेरे पास, ठीक है। बात समझ रहे हो ना? देखो इसको थोड़ा सा इरेज कर दिया जाए, हम क्या बोलना चाह रहे हैं तुमको समझ में आएगा, ठीक है। मज़ा आएगा, ट्रस्ट में बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। क्लासेस का तुम लोग को इंतज़ार रहेगा मेरा, ठीक है। अभी मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा? yes, पक्का ना? yes. चलो अब देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं कि हम तुमसे बोलेंगे कि पहले ये पूछ रहे हैं कि फाइंड एलसीएम ऑफ। पहला मेरा सवाल है, देखो 2 और 4 का एलसीएम, ठीक है। तो 2 और 4 का एलसीएम सबको पता है क्या होता है? 2 4, सबको पता है ना? 2 और 4 का एलसीएम क्या होता है? 4, पता है ना सबको? ऐसे अगर हम तुमसे अब पूछ देंगे, ध्यान से देखो, -2 और 4 का एलसीएम, -2 और 4 का एलसीएम, ठीक है। अब हम तुमसे पूछेंगे, देखो तीसरा क्वेश्चन है -2 और -4 का एलसीएम, तो क्या बोलोगे? तो अब देखो, अब तो तुम बहुतों को का जवाब आ रहा होगा -4, चाहे 4 अलग अलग इसका आ रहा है। क्या आ रहा है? क्या लग रहा है? -2 और 4 का एलसीएम क्या होगा? 4। कोई 4 बोल रहा है, कोई -4 बोल रहा है। -2 भी होगा क्या? अब -2 और -4 का एलसीएम -4 लग रहा है ना? चलो चलो चलो, पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है तुम लोग को, ठीक है। देखो ध्यान से, पढ़ाने का सच में कुछ फ़ायदा नहीं है। ध्यान से देख इधर, ठीक है। हम क्या करेंगे ना, पहले तो 4, देखो यहाँ पे 2 -2 और 4 का तुमसे एलसीएम बोलेगा, तो अगर तुमको -2 और 4 का एलसीएम दिख रहा है, ठीक है, -2 जैसे 2 और 4 का हम एलसीएम बोलेंगे तो क्या होगा? 2 का मल्टीपल क्या क्या होगा? जल्दी से बताओ। 2 का मल्टीपल 2 4 6 8 10 12, तो ऐसे करके होगा ना, डॉट डॉट डॉट। 4 का क्या? 4 8 12 16 होगा ना? अब देखो, अब ध्यान से देखो, ध्यान से सुनना। देखो ये 4 और ये 4 कॉमन दिख रहा है, ये 8 कॉमन दिख रहा है, ये 12 कॉमन दिख रहा है, ये 16 और इधर भी 16 कॉमन दिख रहा है। ये सारे मल्टीपल लिख दिया, कॉमन देख निकाल लिया, सेलेक्ट कर लिया कॉमन, और उस कॉमन में सबसे छोटा कौन है? इसलिए एलसीएम कितना होगा? 4, जो कि तुम लोग डायरेक्ट बता दिया था मेरे को, ठीक है। अब यहाँ पे सोचो तो, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? -2 का मल्टीपल लिखो, तो -2 का पहरा लिखो, -2 -4 -6, ठीक है, -8 डॉट 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 डॉट, ठीक है। और इसमें 4 -4 कैसे रहे? 4 का मल्टीपल 4 8 12 16। अब मल्टीपल तो लिख दिया, क्या तुमको कुछ कॉमन दिख रहा है? कहाँ कॉमन, कहाँ दिख गया थी तुमको? -4 और 4 कॉमन है? -4 और 4 में अंतर नहीं है? जमीन आसमान का अंतर है कि नहीं? तो अब बताओ, तो कोई तुमसे बोलेगा कि -2 और 4 का एलसीएम क्या होगा, तो क्या बोलोगे? डू नॉट एग्जिस्ट। क्या बोलेगा? डू नॉट एग्जिस्ट।
एग्जिस्ट। एलसीएम नहीं निकलेगा, एलसीएम नहीं निकलेगा। बात समझ में आ रहा है ना? जब आप हम ये सुनना चाहते हैं, तुमसे कोई बोलेगा -2 और 4 का एलसीएम, तो क्या बोलोगे? कैसे बता देगा ना? कैसे बताओगे? तो बाय डेफिनेशन लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का डेफिनेशन हम क्या जानते हैं? जैसे 2 और 4 का एलसीएम निकालना है तो हम पहले 2 और 4 का मल्टीपल लिख दिए, सारे मल्टीपल में से सारे को कॉमन पहले देख लिए, और उस कॉमन में सबसे जो छोटा होगा वही तुम्हारा क्या होगा? एलसीएम होगा। जैसे 2 का हम ढेर सारा मल्टीपल लिख दिए, 2 4 6 8 10 12 16 ऐसे करके लिख दिए। अरे बोलो ना। 4 का भी मल्टीपल लिखे, 4 8 12 16 ऐसे करके बहुत सारा लिख दिए। उस सब में सबसे मतलब कॉमन कौन कौन सा था? 4 था, 8 था, 12 था, और उस सब में कॉमन पहले लिख दिए पूरा, और सबसे जो छोटा था लोवेस्ट था उसको एक साथ रख दिया। लोवेस्ट क्या था? 4, तो एलसीएम क्या हो गया? 4। इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है? क्या बोलेगा? डू नॉट एग्जिस्ट। अब बता अब क्या लग रहा है? -2 और -4 का एलसीएम क्या होगा? -4। देख लेते हैं, ठीक है। देखो -2 का मल्टीपल क्या होगा? -2 -4 माइनस डॉट 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 -4 का -4 ठीक है। अब इसमें कॉमन लिखो, क्या लिखो? कॉमन। तो देखो -4 कॉमन है, -8 कॉमन है, -12 कॉमन है, -16 और -16 कॉमन है ना? उसमें सबसे छोटा कौन है? वाह क्या बात है, क्या बात है। निगेटिव में ये भी सब क्या, कौन तुम लोग को कौन पढ़ाता है जी? ठीक है, ये मैथ्स कौन पढ़ाता है? किशन सर। ये बताए नहीं है तुम लोग को? निगेटिव में -4 और -8 में जो बड़ा दिखता है वो छोटा होता है, जो छोटा होता है वो ये ब्लंडर कर रहा है, पूरा क्लास ब्लंडर कर रहा है। -4 और -8 में बड़ा कौन? सॉरी छोटा कौन? -8 ना। -8 क्या हो जाएगा तुमको? छोटा। -4 क्या हो जाता है? बड़ा। हमको तो छोटा ना लिखना है। तो अभी देखो, अभी दिख रहा है यहाँ तक में अभी दिख रहा है तुमको क्या? -16। थोड़ा मेहनत करेंगे तो -20 दिखेगा, फिर -24 दिखेगा। पेज भरते रह जाओगे, ठीक है, लेकिन इन दोनों का एलसीएम क्या इंड कर पाओगे? इसका भी आंसर क्या बोलेगा? डू नॉट एग्जिस्ट। क्या बोलेगा? डू नॉट एग्जिस्ट। एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा, एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा। बात समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत, किसी को समस्या इसमें? अगर आपसे कोई पूछे, ठीक है, तो ये बता देना। एलसीएम जब कभी भी हम लोग निकालते हैं, किसी भी नंबर का अगर हम एलसीएम निकालते हैं, ठीक है, एलसीएम निकालते हैं, ठीक है, तो वो 2 पॉजिटिव नंबर का निकलता है। किसका निकलता है? पॉजिटिव नंबर का। अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तो तुम एलसीएम क्या बोलोगे? डू नॉट एग्जिस्ट। क्या बोलोगे? डू नॉट एग्जिस्ट। और बता भी दोगे ना? यस। बता देगा नहीं पूरा जो कहानी हम तुम लोग को बताएं? कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है? हाँ। कैसे 2 और 4 के टेबल में एक पेज भर जाएगा? देख तो इधर यहाँ 2 लिखा हुआ है। 2 का मल्टीपल क्या क्या होता है? बता पहले। 2 का मल्टीपल क्या क्या होता है? जो मल्टीपल होता है आराम से बता दो। देखो क्या होगा? 2 4 6 8 12 बहुत सारा होगा, ठीक है। 4 का टेबल में क्या होगा? 4 8 होगा, बहुत सारा पेज भर जाएगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? कॉमन पहले देखो, 4 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 8 दिख रहा है, 8 दिख रहा है, और उसमें सब 12 दिख रहा है, 12 दिख रहा है, ठीक है। कहीं समझ रहा है ना सब? yes, उस सब में सबसे छोटा कौन? 4। तो हमको तो आंसर निकल गया ना? yes, उसमें उस वाले क्वेश्चन में क्या था? उस वाले क्वेश्चन में क्या था कि अभी हम लोग देखें तो हम लोग को क्या दिखा था आंसर? ठीक है, -16। क्या दिखा? -16। लेकिन कोई आगे तक बढ़ जाएगा -100 तक, और इधर भी -100 तक, तो एलसीएम क्या बोल देगा? -100, ठीक है, क्योंकि -100 ना छोटा हो जाएगा तो पता चलेगा ही नहीं हमको, तो हम डायरेक्ट क्या बोलेंगे? इन शॉर्ट, इन सिंपल, अगर आपको हम बता दें तो ये दिमाग में बैठा लो कंसेप्ट
कि एलसीएम दो पॉजिटिव नंबर का निकलता है। बात समझा? यस सर। पक्का ना? यस सर। चलो, कोई दिक्कत? अच्छा, अभी बताओ, ये तुमसे कोई पूछेंगे, अरे उधर देख ना रे, उधर देख, 2 और 4 का एलसीएम तुमसे कोई पूछेगा, 2 और 4 का एलसीएम, तो देखो ध्यान से सुनो, डायरेक्ट 2 को नंबर अगर पूछे चाहे 3 को नंबर पूछे, एकदम देखते ही देखते बना देना है। बड़ा नंबर कौन सा है? 4। देखो तो छोटा नंबर इसको काट रहा है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 4। समझ रहा है? अब देखो 3 है 8 है, ठीक है, बड़ा नंबर कौन सा है? 3 इसको काट रहा है। अब 8 का टेबल पढ़ो, 8 दूनी 16, 3, सुनो पहले, ज्यादा जानते हो, शांत रहो मेरे सामने। 8 का टेबल पढ़े, 8 दूनी 16, क्या 3 के टेबल में 16 आता है? फिर आगे चलो, 8 या 24, 3 के टेबल में 24 आता है ना, तो वही हो जाएगा तुम्हारा एलसीएम। बात समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? हम एक बच्चा को नहीं पढ़ाते हैं, हम सबको टॉपर बनाते हैं। सबको टॉपर बनना है ना जी? कि एक बच्चा को नहीं ना? चलो देखो, यहाँ पे 2, 5 और 10 का अगर एलसीएम बोला जाएगा तो देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है तुमको? जल्दी से बताओ, सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है? 10 दिख रहा है ना? तो अभी देखो तो 2 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 10। क्या हो जाएगा एलसीएम? 10। ठीक है, अब बताओ 8 और 12 लिखा हुआ है, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 12 जो है, ठीक है, ये 12 जो लिखा हुआ है 8 के टेबल में आता है? नहीं, तो एलसीएम होगा ये? नहीं। अब इसका टेबल पढ़ो, 12 दूनी 24, 24 चेक करो, 8 के टेबल में आता है? 8 या 24 होता है ना? एलसीएम कितना हो जाएगा इसका? 24। बात समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? कोई दिक्कत? ठीक है, विद्या लगता नहीं समझ रही है जी, नहीं आ रहा समझ में? देखो 15, 20 और 24, इसका एलसीएम तुमको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखो, वही इंस्पेक्शन से ही हम बोल रहे हैं। तो पहले देखो ये 24 है, 24 के टेबल में 24 इस टेबल से कटता है? नहीं ना कटेगा। अब चलो 24 दूनी 48, 24 को 2 से गुना किया 48, तू तो इससे कटेगा ही नहीं। 15 के टेबल में 48 आता है, और 24 को 3 से गुना करो, 72 होगा ना? 72 क्या 15 के टेबल में कटता है? नहीं। 24 को 4 से गुना करो, 96 क्या होगा? 96। 15 के टेबल में 96 कटता है? नहीं। अब 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 120। क्या आएगा? तो देखो 15 के टेबल में भी 120 कट जाएगा, 20 के टेबल में भी कट जाएगा, तो एलसीएम क्या हो जाएगा? हम क्या बोल रहे हैं? एलसीएम ऐसे ही निकालने का आप आदत डाल दीजिए, ठीक है? ऐसे आदत डालिएगा तो आप क्या होइएगा? प्रो बनिएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहा है? ठीक, कोई दिक्कत इसमें किसी को भी? चलो ठीक है। एक्चुअली अभी हमको और एचसीएफ के बारे में नहीं अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, अभी हमको एलसीएम और सिखाना है तुमको। ध्यान से सुनो, ठीक है? एलसीएम अभी और सिखाना है, ठीक है? एलसीएम देखो, अभी फिलहाल देखो, अगर हम तुमसे बोलेंगे, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है? सबसे पहले ए और बी का एलसीएम, ए और बी का एलसीएम क्या करेगा? अभी पता है ना? अभी जस्ट बताएं, फैक्टर वाला रे, फैक्टर वाला बताए थे ना? क्या क्या दिख रहा है तुमको? ए दिख रहा है और बी दिख रहा है, दोनों लिख दो, ए बी। और हाईएस्ट पावर कितना है इसका? एक लिख दिए। एलसीएम क्या होगा? ए बी। समझ रहा है? ए बी, बी सी, सी ए, इसका एलसीएम क्या होगा? तो देखो जो दिख रहा है वो लिख दो। क्या क्या दिख रहा है तुमको? ए दिख रहा है, लिख दो। जो दिख रहा है, बी दिख रहा है, लिख दो। सी दिख रहा है, लिख दो। और सबका देखो, इसका हाईएस्ट पावर, ए का पावर 1 है, तो मने होगा ना? तो एलसीएम क्या होगा? ए बी सी। क्या हो जाएगा? ए बी सी। बात समझ रहा है? कोई दिक्कत इसमें? अगर हम तुमसे बोलेंगे पी क्यू, ठीक है, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, पी क्यूब और क्यू क्यूब, इसका एलसीएम पूछेगा कोई, तुमसे क्या बता देगा? जल्दी से बताओ। तो क्या बोलेगा? पहले बोलना पी, फिर बोलना क्यू, क्योंकि अलग अलग हमको दिख रहा है, पी और क्यू दिख रहा है खाली। देखो ध्यान से सुनो, किसी को नहीं समझ में आएगा, बोलना है, शांत एकदम नहीं रहना है। सब समझ रहा है ना जी? अब देखो, ठीक है, ऐ टेलर जी समझ रहे हैं? टेलर जी, टेलर मास्टर, सुनो, आ रहा समझ में? देखिए ये पी क्यू दोनों में पी क्यू है, लिख दिए। हाईएस्ट पावर लिखते हैं, एक पावर है,
2 पावर है, 3 पावर है, ज़्यादा पावर कौन सा? 3। यहाँ पे 1 पावर, 2 पावर, 3 पावर, क्या हो जाएगा? p क्यूब q क्यूब। क्या हो जाएगा आंसर? p क्यूब q क्यूब। बात समझा? अब देखो, अब ध्यान से सुनना। अब तुमसे हम बोलेंगे, देखो ध्यान से, इसको बोलते हैं साइन थीटा। क्या बोलते हैं? SIN, साइन थीटा लिखा हुआ है, ये थीटा है। और ये COS कॉस, ये लिखा हुआ है थीटा। तो बताओ तो साइन थीटा और कॉस थीटा का एलसीएम क्या होगा? तो तुम ऐसे सोचो, ये A है, ये B है, तो A और B का एलसीएम क्या है? AB। तो साइन थीटा और कॉस थीटा का एलसीएम क्या हो जाएगा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। पक्का समझ गया सब? इजी लग रहा है? अब देखो, ये को साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, एक लिखा हुआ है ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरा लिखा हुआ है तुम्हारा, देखो, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और तीसरा लिखा हुआ है तुम्हारा साइन क्यूब थीटा और कॉस क्यूब थीटा। इसका एलसीएम क्या होगा? चाहे ये लिखा हुआ, देखो, साइन क्यूब थीटा और कॉस थीटा लिखा हुआ है। तो ध्यान से देखो, तो तुम सबसे पहले क्या बोलेगा? सब में देखो तो क्या दिख रहा है? साइन और सब मल्टीप्लाई लिखा हुआ है ना? तो साइन लिखेगा, क्या लिखेगा? साइन। सब में क्या दिख रहा है? कॉस, ठीक है, हाँ वेरी गुड, साइन थीटा ना, क्यूब लगा देंगे, और सब में कॉस थीटा लिख देंगे। अब देखो, यहाँ 2 पावर है, यहाँ 1 पावर है या 3 पावर, तो सबसे ज़्यादा पावर कौन सा होगा? तो यहाँ 3 लिख देंगे। कॉस का सबसे ज़्यादा पावर कितना? 2, 1, तो 2 है ना, तो ये 2 लिख देंगे। साइन क्यूब थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसको क्या बोलते हैं? साइन क्यूब। क्या बोलते हैं? पावर 2 तो स्क्वायर बोलते हैं, पावर 2 कॉस स्क्वायर थीटा। समझ रहा है ना? ठीक है, ये माथा धर लिया रे, ना समझ में आ रहा है तो माथा धर लिया रे। देखो, tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे लिखा हुआ है तुम्हारा tan क्यूब थीटा। देखो 3 को चीज़ लिखा हुआ है, ये है और ये है। इसका एलसीएम क्या होगा? इसका एलसीएम, तो तुम क्या बोलेगा? इसका एलसीएम क्या बोलेगा? तो तुम बोलो क्या क्या दिख रहा है तुमको, जो जो दिख रहा है वो बोलो। साइन दिख रहा है, साइन थीटा लिख दो, कॉस दिख रहा है तुमको, थीटा लिख दो, और tan थीटा, और हाईएस्ट पावर लिखते चल जाओ। साइन का ज़्यादा पावर कितना है? 2। तो साइन स्क्वायर थीटा, फिर क्या बोलो? कॉस स्क्वायर थीटा और tan क्यूब थीटा। बात समझा? इसको पढ़ो तो क्या है ये? साइन स्क्वायर थीटा, देखो साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, tan क्यूब, ये स्क्वायर है, क्यूब, tan क्यूब थीटा। क्या लिखेंगे? 2 पावर को स्क्वायर बोलते हैं, 3 पावर को क्यूब बोलते हैं, 4 पावर को चारे बोल देना। 10 का पावर 4, अगर 4 रहता तो क्या बोलते हैं? 10 का पावर 4। 8 रहता तो 10 का पावर, अगर 20 रहता तो या साइन की पावर, या का या की, जो बोलना है बोलो, ठीक है। साइन अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसको क्या बोलेगा? साइन, ये लिखा हुआ है देखो, साइन क्या, या ऊपर में क्या लिखा है बोलो तो? क्या ये 20 लिखा है ना, तो साइन टू द पावर 20 थीटा, या साइन की पावर 20 थीटा, या साइन का पावर 20 थीटा। अरे बतवा समझा? yes, पक्का ना? yes, बोरिंग लग रहा है काजी? no, पक्का ना? yes, चलो ठीक है। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं? ठीक है, इसको ओहो अभी नहीं देख रहे हैं, इसको गायब कर देते ना। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं रे? अभी एलसीएम है हमको, अभी एलसीएम में तुम लोग को प्रो बनाना है, ठीक है। LCM, ठीक है। चलो देखो, अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर तुमसे कोई पूछेगा, अच्छा HCF सबको आता है ना? कोई दिक्कत नहीं है, HCF तुमको लोग को आता है। LCM तुमको निकालना है। अगर अब तुमको बोलेगा, ठीक है, देखो ध्यान से, 8/3 और 4/, ठीक है, 4/7, ठीक है,
अब इसका एलसीएम निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? ये तो फ्रैक्शन में आ गया, ठीक है। तो याद रखना बउआ, यहाँ पे तुम लोग नोट पॉइंट में याद रखोगे, नोट पॉइंट में याद रखना। क्या याद रखना, क्या याद रखना है तुमको? याद ये रखना है कि एलसीएम अगर तुमको निकालना है, ठीक है, P/Q कोई एक नंबर है और तुम्हारा चाहे A/B लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं? A/B और C/D का अगर एलसीएम निकालना है तो रूल जानते हो क्या करते हैं, ठीक है। ऊपर वाले का एलसीएम निकाल दो, एलसीएम ऑफ A और C डिवाइडेड बाई नीचे वाले का एचसीएफ ऑफ B और D, B और D का हम लोग क्या निकाल देंगे? एचसीएफ निकाल देंगे। बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है। तो अब इसका एलसीएम निकालना है तो क्या करोगे? अब तो आसान हो गया ना, अब तो तुम समझ गया। एलसीएम ऑफ 8/3 और 4/7 क्या करोगे? तो देखो 4 और 8 का एलसीएम कितना होगा? 4 और 8 का एलसीएम 8। बड़ा नंबर ये है ना? छोटा वाला का टेबल में आता है। एचसीएफ जानते हो क्या करना है? ठीक है, ये कोई टेबल से कटेगा, क्या हो जाएगा? 1। क्या हो जाएगा? 1। तो एलसीएम कितना हो जाएगा ये नंबर का? 8। क्या हो जाएगा? 8। बात समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत? एचसीएफ देखो क्या है, एचसीएफ का एक ही पेज सफिशिएंट हम लोग के लिए, ठीक है। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? देखो हाईएस्ट, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब जैसे कि अगर तुमको निकालने के लिए बोलेगा, ध्यान से सुनो, ठीक है, फाइंड क्या? एचसीएफ ऑफ, फाइंड एचसीएफ ऑफ 10 and 12, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व करने का भाई अपने पास 3 मेथड, ठीक है। मेथड 1 बड़ा सिंपल, जो कि तुम लोग जो मेथड से सॉल्व करते हो ना, एचसीएफ निकालते हो ना, उसको लॉन्ग डिवीजन मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉन्ग डिवीजन मेथड। और एलसीएम जो ऐसे करके निकालता था, ऐसे ऐसे करके निकालता था ना, उसको भी लॉन्ग डिवीजन मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉन्ग डिवीजन मेथड। बात समझ रहा है कि नहीं? तो देखो ये 12 लिखा, इसको 10 से डिवाइड करो तो ये कितना हो जाएगा? 10 बन जाए 10, और 12 में से 10 गया कितना? 2। और ये कितना? ये वाला, इस वाले को उतार देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, ये नहीं जानते हो? अब फिर 2 5 जा 10, ये कट गया, यही हो गया तुम्हारा क्या? एचसीएफ। एचसीएफ कितना हो जाएगा तुमको? इस वाले को, ये जो आया, ये मेरा जो आया ये चीज़, यही आपका क्या होगा? एचसीएफ होगा। एचसीएफ कितना होगा? 2। बात समझ रहे हैं? एचसीएफ कितना होगा? 2। ये मेथड 1 है, ठीक है। मेथड 2 क्या है? मेथड 2 क्या है? प्राइम फैक्टर। 10 का प्राइम फैक्टर लिखो तो कितना? 2 × 5 और 12 का क्या लिखोगे? 4 × 3, 4 को लिख सकते हो 2 का पावर 2 × 3। अरे होगा? एचसीएफ क्या? एचसीएफ कॉमन निकाल देते हैं, दोनों में कॉमन, जो दोनों में दिख रहा है। एलसीएम में सब लिख देते हैं, इसमें क्या लिखते हैं? कॉमन। कॉमन देखो 2 सब में दिख रहा है, खाली बेस समझो, बेस, ठीक है। और उसमें ज़्यादा पावर लेते थे, इसमें कम पावर। तो कम पावर कितना? 1। तो ये एचसीएफ कितना हो जाएगा? 2। देखो आया कि नहीं आया? अब देखो, और दूसरा इंस्पेक्शन वाला मेथड से, ठीक है, इंस्पेक्शन वाला मेथड से क्या? 10 का फैक्टर लिखो। देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर करने का मतलब समझ रहा है ना? कौन कौन से टेबल से कटता है? 1 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, 5 से कटेगा, 10 से कटेगा, समझ रहा ना? अब 12 में कौन कौन से कटेगा तुमको? 1 से, 2 से, 3 से, 5 से भी, वाह, 5, ठीक है, 6 से और 12 से होगा। अब देखो दोनों में, ठीक है, टॉपर है नहीं जी, आयुष जी टॉपर है, वाह क्या टॉपर है क्लास के, ठीक है। ये देखो कॉमन 1 दिख रहा है, और क्या दिख रहा है? कॉमन 2 भी कॉमन दिख रहा है, ठीक है। और कॉमन क्या दिख रहा है? और भी कुछ कॉमन दिख रहा है। इस दोनों में हाईएस्ट कौन है? तो वही तुम्हारा एचसीएफ हो जाएगा 2। बात समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत? क्लियर है ना? अब देखो ध्यान से देखो,
हम अगर मान के चलो ऐसा, अगर एचसीएफ निकालने के लिए हमको बोलेगा, एलसीएम निकाल दिया ना, फ्रैक्शन वाला एचसीएफ बोलेगा तो ऐसा ही क्या करेंगे, ऊपर में एचसीएफ नीचे में एलसीएफ, एचसीएफ ऑफ, समझ रहा है ना, ऊपर में एचसीएफ नीचे में, ठीक है। अब देखो, अब ये सवाल देखो, ठीक है। अच्छा ये तो हम करवा दिए ना, ठीक है। ये देखो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये नंबर, अगर ये क्लास 10 का जो PYQ करवाए थे, इसका अगर हमको HCF बोलता, HCF, तो HCF क्या लिखते हैं, HCF ऑफ M और N बोलता है, HCF ऑफ M और N, M एंड N का HCF, ठीक है। तुम लोग को अगर विश्वास नहीं है, अगर भैया दीदी कोई होंगे, ठीक है, तो ये क्वेश्चन याद हो गया, जो क्लास 10th में अभी होंगे उनसे जाकर पूछ लीजिएगा कि आज सर हम कोई वाला क्वेश्चन करवाए हैं दीदी और बोल रहे थे कि 10th का क्वेश्चन है, सही बात है कि गलत बात है, अपने पता चल जाएगा कि सही बात हम बोल रहे हैं। बात समझे कि नहीं समझे? देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, PYQ मतलब हाँ, जैसे 10th का बोर्ड का एग्जाम हो गया ना, तो अब वो क्या हुआ, जो एग्जाम हो गया वो तुम्हारा पिछला ना एग्जाम हो गया, जैसे तुम अभी कौन सा क्लास में हो, तो 6 का PYQ मतलब कहने का मतलब क्या, जो पिछले साल तुम्हारे स्कूल में 6 का जो क्वेश्चन आया, चाहे इसके स्कूल में आया है, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा, उसको PYQ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? PYQ बोलते हैं। चलो ठीक है, HCF निकालना है इसका, तो HCF कैसे निकालेगा, तो देख HCF कैसे निकालेगा, तो दोनों में पहले कॉमन निकाल लो। क्या निकालो? कॉमन। क्या है कॉमन दिख रहा है तुमको? कॉमन कुछ दिख रहा है? नो सर, क्या 5 है ना, और क्या है 7 लिख दिए, और दोनों का कम पावर, तो देखो एक 3 पावर एक 4 पावर है, तो कम पावर कितना? 3, और इसका कम पावर कितना है? 1। समझ रहा है ना? कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है? पक्का ना? चलो तो हम लोग ये सीख गए, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग सीखते हैं, ठीक है, एडिशन ऑफ इंटीजर, इंटीजर का एडिशन, जो कि यहाँ पे बच्चा लोगों को बहुत दिक्कत होता है, ठीक है। तो देखो हम क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना, एकदम सिंपल सा बात है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, अगर तुमको अपोजिट साइन रहा, क्या रहा? अपोजिट साइन, अपोजिट साइन, ठीक है। तो अपोजिट साइन में क्या कर देना? माइनस। क्या कर देना? अपोजिट साइन माइनस, सेम साइन क्या? प्लस, सेम साइन प्लस, अपोजिट साइन माइनस सेम साइन प्लस, और साइन जो होता है, साइन डिपेंड्स ऑन बिगर नंबर, ठीक है। साइन जो भी डिपेंड करता है वो कौन से नंबर पे डिपेंड करता है? आपको बिगर नंबर पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? बिगर, बड़े वाले नंबर पे डिपेंड करता है। यही है फंडा, ठीक है। या फिर तुम लोग बहुत कोई ऐसे पढ़ा होगा, ठीक है, वो भी याद रखो, ऐसे माइनस माइनस क्या होता है? माइनस माइनस प्लस, क्या होगा? माइनस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस माइनस क्या? माइनस, माइनस प्लस और प्लस प्लस प्लस, होगा ना? ऐसे देखो, जो हम बतवा बोल रहे हैं वही तो लिखा हुआ है। ये 2 नंबर तुम देखो गौर से, ये माइनस है, ये भी माइनस है, सेम है या अपोजिट है? सेम में हम क्या बता रखे हैं? प्लस। तो देखो प्लस है ना लिखा हुआ है, ये देखो, ये प्लस प्लस क्या है? सेम या अपोजिट? तो क्या करेंगे? प्लस। यहाँ पे देखो सेम या अपोजिट? अपोजिट में क्या करेंगे? माइनस। बात समझे कि नहीं समझे? यही है, यही कंसेप्ट है। अब देखो एकदम हलवा क्वेश्चन पहले देखेंगे, देख इधर, ठीक है। ये सॉल्व 2 + 3, ठीक है, फिर उसके बाद -2 + 3, ठीक है, माइनस, ठीक है, देखो -2 -3, फिर उसके बाद, ठीक है, -3 और +2। बात समझ रहे हो ना? अब देखो सब चारों अलग अलग है क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान से सुनना, इतना बेसिक से कोई नहीं बताता है, ठीक है, एकदम बेसिक बता रहा है, ठीक है, एकदम बेसिक, जीरो लेवल, ठीक है। यहाँ पे देखो ये नंबर के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ बाय डिफॉल्ट प्लस छुपा हुआ रहता है। क्या छुपा हुआ रहता है? नहीं लिखेंगे, गंदा लग रहा है, फैशन थोड़ा इसका बिगड़ गया है। नहीं बिगड़ गया है? ठीक है। ये बताओ, ऐसे ज़्यादा देखने में सुंदर लग रहा है कि ऐसे देखने में सुंदर लग रहा है?
पहले वाले, तो बस फैशन बिगड़ गया। अब कोई बोलेगा कि मान के चलो कि पैंट है शर्ट है, तो शर्ट को पैंट की जगह नहीं पहन सकता आदमी, पहन सकता है, अब पैंट को शर्ट की जगह, ठीक है, वो थोड़ा दिक्कत होगा पहनने में, ठीक है। ऐसे भी तो कब शरीर ढकिए जाएगा, अरे ढका जाएगा ना, लेकिन फैशन क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। फैशन क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। तो फैशन नहीं बिगाड़ना है, बात समझ रहे हो ना। दिमाग में बैठा लो, अच्छा यहाँ पे प्लस हमेशा होता है, हमेशा क्या होता है, कुछ नहीं लिखा हुआ है तो क्या होता है, समझ रहा है ना। अब देखो ये पॉजिटिव दोनों सेम साइन है या अपोजिट साइन है, तो सेम करने का मतलब दोनों को जोड़ दो, 3 2 5, और साइन बड़े वाले का, दोनों में बड़ा कौन है, 3 का आगे साइन क्या है, प्लस लिखो, प्लस लिखो, चाहे अच्छा नहीं लग रहा है, फैशन बिगड़ा हुआ है, इसलिए इसको इस तरीके से लिखते हैं, समझ रहा है ना। अब ये बताओ, यहाँ एकदम बेसिक चल रहा है, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो सेम साइन या अपोजिट साइन, तो क्या करो, अपोजिट ये बोलता है माइनस, क्या करो, तो माइनस में अब ये सोचो माइनस कैसे करते हैं, बड़ा नंबर में से छोटा नंबर, 3 में से 2 गया तो कितना, 1 लिख दिए। साइन किसका, बड़े वाले का, बड़ा कौन है, 3 का साइन क्या है, प्लस, प्लस लिखो चाहे ना लिखो। अब देखो यहाँ माइनस माइनस, देखो यहाँ पे दोनों सेम साइन है अपोजिट साइन है, सेम में क्या कर दोगे, प्लस, 3 2 जोड़ दिए 5, साइन किसका, बड़े वाले का, बड़ा कौन है, 3 का आगे क्या साइन है, माइनस। अरे समझ रहा है साहब। अब देखो यहाँ पे देखो सेम साइन है अपोजिट साइन है, अपोजिट में क्या कर देंगे, माइनस, 3 में से 2 गया 1, साइन किसका, बड़े वाले का, बड़ा कौन है, 3 है ना, 3 के आगे साइन क्या है, माइनस, तो यहाँ पे माइनस चिपका देंगे। बात समझा कि नहीं समझा, पक्का ना। चलो देखो, अरे बाप रे ज़्यादा समझ गए काजी। देखिए या अब इसको आपको सॉल्व करना है, ऐसा लिखा हुआ -10 प्लस 150 माइनस 300 प्लस 40, ठीक है, या 400, कुछ ऐसा लिखा हुआ है। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे, कोई दो को हम एक साथ लेके चलते हैं, ठीक है। हम इसको दो तरीक़ा से सॉल्व करके अभी दिखाएंगे, ठीक है, ठीक। और थोड़ा सा गंदा बना देते हैं इसको, ठीक है, -500 अब प्लस, ठीक है, 900, ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे बाबू, पहले एकदम ध्यान से देखो, अब इसको छोटा करते चल जाओ, क्योंकि आंसर अल्टीमेटली कितना आएगा, 1 आएगा ना, एक ही ना कोई नंबर आएगा, ठीक है। अब देखो इन दोनों को एक साथ चलना रखना, इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ। अब देखो सोचो, सेम साइन है कि अपोजिट साइन है, सेम है कि अपोजिट, तो अपोजिट माइनस करने को बोलता है। 150 रुपया में से 10 रुपया चला गया था, कितना, 140, साइन किसका, बड़े वाले का, बड़ा ये है तो प्लस ना, लिखे कि ना लिखे, काहे नहीं लिखेंगे, फैशन बिगड़ जाएगा, ठीक है। अब चलो इन दोनों को लिखो, सेम साइन या अपोजिट साइन, सेम साइन या अपोजिट, 400 में से 300 घटा दो तो कितना, 100, साइन किसका, तो बड़े वाले का 100 लिख देते हैं। साइन लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिखेंगे, नहीं लिख रहा है तो देखो अभी फैशन नहीं बिगड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे लग रहा है ना कि ऐसे लिखा हुआ रहना चाहिए, बात समझ रहा है कि नहीं, बस फैशन अच्छा करना है, बात समझ रहा है। चलो हो गया। अब देखो ये दोनों का बोलो, सेम साइन या अपोजिट साइन, अपोजिट में क्या करोगे, 900 में से 500 माइनस कर दो तो कितना, 400, क्या लिखेंगे, 400 लिखे, ठीक है। अब ये बताओ साइन किसका, बड़ा कौन है, 900 का साइन क्या है, ये प्लस लिख देंगे, समझ रहा है। अब देखो अब ये क्या, अब देखो अब ये दोनों को हम सॉल्व करेंगे, ये दोनों को हम लोग सॉल्व करते हैं, तो देखो ये क्या होगा, सेम साइन है ना, प्लस प्लस, तो कितना हो जाएगा तुमको, 240। ये अकेला था, इसको अकेला लिख दिए हैं ऐसे करके, फिर उसके बाद क्या लिख देंगे इसको, 640। देखो एकदम बढ़िया से लिखा गया है, मतलब ऐसे लिखोगे तो तुम्हारा एग्जामिनर के सामने इम्प्रेशन अच्छा जमेगा। तो हम इसको मेथड 1 बोल दिए, ठीक है। अब मेथड 2 जानते हो क्या है, मेथड 2 और आसान है, कुछ नहीं करेंगे। देखो -10 लिख दिए, देखो -10 प्लस 150, ठीक है, माइनस 300 प्लस 400 माइनस 500 प्लस 900। ये 3 स्टेप में बनेगा। कितना भी बड़ा क्वेश्चन रहे कितना स्टेप में बनेगा, 3 स्टेप में। खाली पहला स्टेप देखो क्या है, पहला स्टेप है सेम तरह को एक साथ रख दो, प्लस वाले को एक साथ, माइनस वाले को एक साथ। चलो, अरे पीछे बैठ के चिल्लाएगा रे कान के पास।
ठीक, ज़्यादा सीख गया है। ठीक है, देखो ये क्या चीज़ हम बोल रहे हैं, अरे 100 में 100 आ जाएगा सबका? ऐसा फील हो रहा है कि अब ला सकते हो तुम लोग? चलो देखो, अब देखो ध्यान से देखो, एकदम ABCD। अब ये बताओ कि आज के क्लास में तुम लोग सोचा होगा, अगर हम बोलते तुमको कि आ जाओ तुमको हम इंटीजर का ऐड, LCM और HCF सिखाएंगे, तो तुमको लगता ना बैक मास्टरवा बुला लिया टाइम पास करवाएगा। लेकिन LCM में बहुत कुछ सिखाएगा नहीं? क्या तुम लोग जानते थे ये सब चीज़? मजा आएगा नहीं सोच के? तो वैसे ही डेली क्लास जो करोगे ना, डेली मेरा जो क्लास देखोगे, हो सकता है कुछ वीडियो के फॉर्म में देखोगे, कुछ लाइव क्लास करोगे। बात समझ रहे हो ना? बहुत सारा चीज़ सीखोगे। बात समझ रहे हो ना? पेशेंस रख के उसको पूरे को देखना है और प्रैक्टिस करना है। और देखो तुम अपने क्लास का टॉपर तुम नहीं बना तो तुम जो बोलना सो, और टॉपर बनने के बाद हम तुमको एकदम जानते हो कहाँ तक हम पहुँचवाना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ तक। कहाँ तक? IIT। ये याद रखना है, ये मेरा ड्रीम है कि बच्चे को हम IIT निकलवाएं, और तुम लोगों को भी IIT निकलवाएंगे। IIT जाने का मतलब लाइफ सेट। बात समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? IIT के बारे में सोचो। अरे समझ रहा है ना? यहाँ तक पहुँचवाएंगे तुम लोग को। खैर चलो अभी हम लोग, ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा टैकल करते हैं। देखो क्या हम बोले, 3 स्टेप में बनाएंगे। पहले प्लस वाले को एक साथ, प्लस वाला देखो ये है 150 है ना लिखा हुआ, आराम से इसे 150 लिख दो। फिर प्लस वाला क्या है? 400 लिख दिए। फिर प्लस वाला कितना? 900 लिख दिए। और इसको ऐसे करके क्या लिख दो? ब्रैकेट। ठीक है, और यहाँ पे बीच में साइन माइनस, क्या लिखना बीच में? साइन और ब्रैकेट। और जो माइनस वाला बच गया ना उस सबको लिख दो, और उस सबको लिख दो। लेकिन सबके साइन सामने साइन क्या? प्लस या माइनस? क्यों माइनस? क्योंकि तुम माइनस क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। सब में माइनस क्या ले लिया? कॉमन। तो क्या बच गया तुमको? ये बोलो 10। ठीक है, फिर ये प्लस 300, समझ रहा है ना? अब प्लस क्या? 500, क्योंकि ये ब्रैकेट ले लिया हम। बात समझ रहा है ना? एक्चुअल में देखो, एक्चुअल में हम ये किए हैं -10 -300 -500, इस सबको एक साथ रखोगे ना? अरे -10 लिखा, अरे बोलना, -300 लिखा, -500 लिखा, सब में निगेटिव तुमको कॉमन दिख रहा है। कॉमन निकालने का मतलब ऐसे लिख लो और ब्रैकेट लगा दो। और जो कॉमन निकाला ना, निगेटिव कॉमन निकाला, तो निगेटिव वाला पॉजिटिव बन जाता है, पॉजिटिव वाला सब निगेटिव है ना, तो पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये +10, +10 लिखने में अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं लिखेंगे। फिर क्या? +300 यहाँ लिखना होगा, अब +500। बात समझा कि नहीं समझा? ये स्टेप हम किए, कोई दिक्कत? अरे बोलो ना, समझा? चलो ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब कुछ नहीं है। अब क्या? सबको जोड़ जाड़ करो। ठीक है, ऐसे सोचो, 900 रुपया, 900 रुपया, 400 रुपया, कितना? 1300 रुपया, और 1300 रुपया, 150 रुपया, 1450 रुपया कलेक्ट हो गया। ठीक है, अब इसको देखो, 500 रुपया, 300 रुपया, 800, 800, 810, 1450 रुपया में से 810 रुपया खर्चा कर दिए थे, कितना बच गया? क्या दोनों से सेम आया? बात समझे कि नहीं समझे? ये तो भाई कंसेप्ट सिखाने के लिए बताए, क्वेश्चन बनाने के लिए यही बनाना है। कितना बड़ा क्वेश्चन रहेगा, इसी से तुम गर्दा उड़ा दोगे। बात समझा कि नहीं समझा? अरे बोलो भैया। ठीक है, देखो सॉल्व करना है तुमको। -3 +8 +9 -6 +3 -11, इस तरीक़ा से 80 81 -31 +51 -31, कुछ ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, अभी देखने में तो ये खतरनाक लग रहा है, लेकिन है आसान। पहले तो देखो ना, कुछ कटने वाला कुछ लिख दिए हैं। कहा अगर कटने वाला लिखा हुआ है तो काट देना है। देखो देखो देखो, +-3 +3 कट जाएगा। ठीक है, ये कटने वाला नहीं है। अगर मान के चलो कि अगर लिखा हो रहा था, सपोज डैट कि यहाँ पे लिखा हो रहा था तुम्हारा, यहाँ पे प्लस, तो अपोजिट साइन, एगो प्लस एगो माइनस है, तो हम क्या कर देते हैं? फटाक से उसको एलिमिनेट कर देते, उड़ा देते, गायब। बात समझ रहा ना? कोई दिक्कत? अब देखो, मान लो कि लिखा हुआ था तो लिख दिए। अब क्या करेंगे? सेम वाले को एक साथ देखो, 8 + 9, 8 + 9, फिर इसको भी लिखेंगे नहीं, किसको? 11 को, फिर उसके बाद 51 +51,
प्लस 51। बात समझ रहे हैं? ठीक है, ये प्लस 51 हो गया आपका। ठीक है, प्लस 51 लिख दिए, इसको ब्रैकेट में लिख दिया जाए माइनस, अब ब्रैकेट में अब लिखा जाए, अब नंबर क्या क्या बच गया तुमको, निगेटिव वाला देखो, तो माइनस लिखेंगे नहीं ना, 6, फिर उसके बाद फिर और कुछ नहीं, ब्रैकेट क्लोज। अरे बतवा समझ रहा है साहब? चल ठीक है, अब देख ये देखो तो 11 रुपया 9 रुपया 20 रुपया, अब 20 51 20 50 70 70 71 71 होगा ना, 71 71 और 8 79 होगा। और ये देखो 81 और 6 कितना हो जाएगा तुम्हें, कितना 87 लिख दिए हैं। प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस मतलब अपोजिट साइन, अपोजिट साइन में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा तुमको, इसमें से इसको घटाओ तो कितना हो जाएगा तुमको, बोलो कितना, 8 होगा, हाँ 8 होगा। साइन किसका, बड़े वाले का, बड़ा कौन है ये, इसका आगे साइन क्या है, माइनस, माइनस 18 होगा। कोई दिक्कत, समझे कि नहीं समझे, क्लियर है सबको? टाइम देखी था, बोरिंग लगी था बता, अच्छा ना बोरिंग लग रहा है तो बोलो खत्म कर देंगे, आगे बताए कि खत्म कर दे। चलो अब लग रहा है कि तू लोग गर्दा मचा देगा। ठीक है, समझ रहा है ना सब? ठीक है, अब देखो ये एडिशन समझ गया। अब देखो सब्सट्रैक्शन देखो। ठीक है, सब्सट्रैक्शन भी तुम लोग सीख गया। सब्सट्रैक्शन कोई बड़ा चीज नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखो कि अगर दो को एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, मान लो कि तुमको बोलेगा कि सब्सट्रैक्ट, क्या लिखा हुआ रहेगा, सब्सट्रैक्ट, ठीक है, -5 फ्रॉम -8, ये लिखा हुआ है। ठीक है, इसका आंसर क्या लिखेगा, देख इधर, देख ध्यान से देख एकदम, सॉल्यूशन में क्या लिखेगा, देखो रिक्वायर्ड नंबर, क्या लिख देना ऐसे करके, रिक्वायर्ड नंबर बराबर क्या बोला जा रहा है, इसमें से, फ्रॉम मतलब होता है इसमें से इसको घटाओ, तो ये नंबर को लिख दो, ये नंबर क्या लिखा हुआ है, -8 लिख दिया, घटाने को बोल रहा है तो मतलब माइनस लिख दो, और ये नंबर, तो ये नंबर -5 लिखे, क्या फैशन ठीक लग रहा है, कुछ अजीब सा लग रहा है कि नहीं, ब्रैकेट डाल दोगे, फैशन नहीं बिगड़ना चाहिए, क्या शर्ट की जगह पैंट पहन के आ जाएगा, एक दिन कौन आ जाना रे, ठीक है, फिर उसके बाद क्लास में देखना सब हंसे लगेगा, हंसेगा कि नहीं हंसेगा, तो उसी तरीका से टीचर भी इस तरीका से देखेगा ना, कोई बहुत बच्चा ऐसे लिख देता है तो उस पर भी टीचर क्या करेगा, हंसने लगता है। बात समझा कि नहीं समझा, अरे बतवा समझे, फैशन नहीं करवाना चाहिए। ये हो गया, ठीक है, -8 माइनस माइनस +5, और ये क्या होगा बोलो, अपोजिट साइन या सेम साइन, तो क्या कर दोगे, बोलो ये इसमें से घटा दो तो 3 होगा ना, क्या होगा -3, ठीक है, 3 लिख दिया, 8 में से 5 गया 3, साइन बड़े वाले का बड़ा क्या है 8 है, उसके आगे साइन माइनस है तो माइनस लगा देंगे। बात समझे कि नहीं समझे, कोई दिक्कत इसमें? अब देखो, अब ये देखो, ये लिखा हुआ है सब्सट्रैक्ट -19 फ्रॉम, ठीक है, माइनस, ठीक है, -19 फ्रॉम, तुमको लिखा हुआ है, ठीक है, -25, ठीक है, एकदम ये स्टेटमेंट के साथ भैया लिख देना है। क्या करोगे आप, बोलो रिक्वायर्ड नंबर बराबर क्या, तो देखो इसमें से ना, तो इसको लिख दो -25 में से इसको घटाओ तो क्या होगा -19, तो क्या हो जाएगा -25 माइनस माइनस +19, सेम साइन या अपोजिट साइन, तो 25 में से 19 घटा दो तो कितना 6, साइन किसका, बड़े वाले का, माइनस प्लस नहीं बोलना है, बड़े वाला, बड़ा कौन है, उसके आगे साइन है माइनस, समझ रहा है ना, कोई दिक्कत इसमें, क्लियर है? चलो अब देखो, अब ध्यान से देखो, माथा खजुलते है वो, कहा है हैंग करी था का ना, चलो देखा, सब्सट्रैक्ट, ठीक है, सब्सट्रैक्ट 3a + 5b - 3c, ठीक है, फ्रॉम
ठीक है, -6a प्लस 8b माइनस 16c, कुछ ऐसा लिख दिया। ठीक है, डरना नहीं है, सेम कंसेप्ट है, सेम कंसेप्ट है। बात समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? समझते जा रहे हो तुम लोग, इसीलिए हम तुमको समझाते जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखो ई वाला क्या था, ई वाला क्या था, ई वाला क्या था, नंबर था, ये क्या था, इसलिए हम क्या लिख दिए, रिक्वायर्ड नंबर। यहाँ नंबर था दोनों, तो क्या लिख दिए, रिक्वायर्ड नंबर। क्या यहाँ नंबर है, नहीं, ये क्या एक्सप्रेशन है, क्या है ये एक्सप्रेशन। बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, अभी फिलहाल इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सप्रेशन। ए बी सी कुछ नंबर का कॉम्बिनेशन कुछ लिखा हुआ रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन। क्या बोलेंगे, एक्सप्रेशन। तो देखो, तो रिक्वायर्ड क्या लिखेगा, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। क्या लिखेगा, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन बराबर क्या, तो इस पूरे में से देखो -6a प्लस 8b माइनस 16c में से इसको तुम क्या कर दो, इस वाले को, ये है ना, तो इसको क्या कर दीजिएगा आप, बताइए जल्दी से, माइनस कर दीजिएगा, तो उसको चिपका दीजिए आप। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, चिपका रहे हैं, क्या लिखा हुआ, 3a प्लस 5b माइनस 3c, कोई दिक्कत। अब देखो इसको एज इट इज लिख दो, ये आगे में तो माइनस साइन नहीं ना, प्लस है ना, इस सेम साइन को होल्ड करेगा, -6a प्लस 8b माइनस 16c। अब जो दिमाग में देख लिया करे ये मेरे क्लास का नहीं है, हम नहीं समझ सकते हैं, तो उसका तो कुछ हो ही नहीं रहा है, तू टॉपर बन पाएगा क्या, नहीं। जब हम बोल दिए हैं कि हम तुमको सिखा देंगे, मतलब सिखा देंगे, पेशेंस रखना है, समझने का प्रयास करना है। बात समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, ठीक है, कुछ नहीं करना है। देखो ये निगेटिव है, निगेटिव क्या बोलता है, ब्रैकेट को हटाएंगे तो क्या होगा, साइन चेंज कर जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन। ये अंदर का जितना भी नंबर लिखा हुआ है सबका साइन क्या हो जाएगा, चेंज। ये निगेटिव लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं है तो बाय डिफॉल्ट क्या है, प्लस, तो प्लस होगा। अब ये माइनस क्या बोल दिया, इसको साइन सबको चेंज कर दो, तो प्लस है तो क्या हो जाएगा, -3 है, प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा, होगा। अब देखो, अब कुछ नहीं, अब आम अमरूद वाला काम करना है। ठीक है, अगर हम बोलेंगे 2 आम, ठीक है, अब प्लस 5 अमरूद, तो बराबर टोटल कितना आम, तो क्या कोई 7 आम बोलेगा, बहुत बच्चा सोच रहा होगा कि 2 है 5 है तो 7 हम बोल देंगे। ठीक है, वो वही बोल सकता है जिसको पावर होगा, जो मैजिशियन होगा, अमरूद को आम में कन्वर्ट कर देगा। फिर समझ रहा है ना, मंत्र मारा, आबरा कटाबरा, अमरूद चेंज हो जाए आम में, और 5 आम और 2 आम 7 आम, क्या हो पाएगा, ऐड हो पाएगा, अरे आम 2 आम प्लस 5 अमरूद बराबर टोटल कितना आम, तो 2 ही आम, क्या रहेगा, बात समझा कि नहीं समझा। तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ऐड या सब्सट्रैक्ट जब भी होगा सेम जैसा इंटिटी का होता है, सेम इंटिटी, सेम जैसा नंबर। ठीक है, अब ये ए है तो ये ए के साथ प्लस माइनस होगा, ये इसका भाई है, ये इसका पार्टनर है, समझ रहा है ना, यही जोड़ घटा होगा, बात समझा। इसका पार्टनर कहाँ, ये समझ रहा है, ठीक है, और इसका पार्टनर कहाँ, ये इसका पार्टनर ये, ठीक है, बात समझ रहा है ना। अब चलो पार्टनर अपना गेम बजा दे। देखो यहाँ पे देखो, ये वाला और ये वाला पार्टनर था ना, साइन देखो दोनों का सेम है या अपोजिट है, सेम। 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9a, और आगे में क्या लगा देंगे, माइनस। बात समझ रहा है ना। यहाँ देखो साइन क्या है, सेम है या अपोजिट है, यहाँ अपोजिट है तो घटा दीजिए। 8b में से 5b गया तो कितना, 3b, तो 3b लिख देते हैं। ठीक है, प्लस 3b होगा ना, प्लस छुपा हुआ है, लेकिन फैशन लिखना है कि नहीं लिखना है, फैशन बिगड़ा हुआ है ना, प्लस 3b। बात समझ रहे हैं। अब देखिए इसमें से c वाला और ये c वाला तो सेम साइन या अपोजिट साइन, तो 16 में से 3 घटा दो 13, तो 13c, साइन कौन सा, बड़ा कौन है, ये -13c हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे, कोई दिक्कत किसी को, पक्का ना, चलो अब देखो, अब ध्यान से देखो, ठीक है, देखो ध्यान से समझना, पक्का समझ रहा है ना सब, या ऐसे ही बोल रहा है रे, देखो सब्सट्रैक्ट, ठीक है, सब्सट्रैक्ट, ठीक है, 2x² प्लस 4y² माइनस 3xy, ठीक है, 3xy
फ्रॉम ठीक है 2x² माइनस 8y² प्लस ठीक है 18xy, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है। अगेन इसका आंसर क्या लिखेगा? रिक्वायर्ड नंबर का रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, सॉल्यूशन में क्या लिखेगा? एकदम रिक्वायर्ड लिख दो। रिक्वायर्ड क्या? नंबर नहीं है, ये एक्सप्रेशन है। क्या है? एक्सप्रेशन। क्या कीजिएगा? तो कुछ भी नहीं तो करना क्या है? कुछ नहीं, ये वाला नंबर को पहले लिख दो, अब माइनस ये वाला नंबर लिख देना। ये वाले को हम लिखेंगे क्योंकि फ्रॉम बोला जा रहा है ना, फ्रॉम मतलब बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करना रहता है। बाद ये लिखा हुआ है ना, तो क्या हो जाएगा? 2x² माइनस 8y² प्लस 18xy, ठीक है। अब माइनस क्या? ये 2x² प्लस 4y² माइनस 3xy। कोई दिक्कत? एक बात बताओ बउआ, तू लोग पे हम मेहनत कर रहे हैं एकदम जीरो का, तो एकदम जीरो लेवल से मेहनत कर रहा है, हमको निराश नहीं ना करेगा सब? पक्का 100 में 100 आएगा ना बोर्ड्स में? अच्छा, बोर्ड से पहले सबको टारगेट क्या रखना है? पीटी पीरियोडिक टेस्ट में 100 आउट ऑफ 100 पक्का आएगा ना? पक्का ना? बउआ आ जाना चाहिए, 100 में 100 आना चाहिए। अभी तक कोई बच्चा 100 में 100 लाया है कि नहीं? मैथ्स में 100 में 100 स्कूल में? बहुत बार। अरे बाप रे बाप, ढेर सारा। ठीक है, चलिए तो 100 आउट ऑफ 100 हमको पूरा का चाहिए, सारे स्टूडेंट का चाहिए। आ जाएगा ना? बोल नहीं रहा? पक्का आ जाना चाहिए। चल देख इधर। अब क्या? ये 2x² माइनस, ये लास्ट ही क्वेश्चन है, डोंट वरी। 2x² माइनस 8y² प्लस 18xy। अभी देखो ये साइन क्या कर दो? चेंज कर दो। तो माइनस 2x² प्लस माइनस माइनस 4y² माइनस माइनस। अब देखो हम क्या करें, निगेटिव था ना, जो भी यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा हुआ था सबका हम साइन क्या कर दिए? सबका देखो साइन क्या कर दिए? चेंज। ये पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव था यहाँ क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है, ये पॉजिटिव 3xy। कोई दिक्कत? अब क्या करना है? अब क्या करना है? पार्टनर बनाना है। चलो देखो बउआ, इसका पार्टनर कहाँ है? विद्या, इसका पार्टनर 2x² और सेम है ना, साइन अपोजिट है ना, फटाक से इसको काट दो। कोई दिक्कत? अब देखो इसका पार्टनर बताओ, इसका पार्टनर कहाँ है ना? और एक कौन बच रहा है? ये इसका पार्टनर ये है ना? बस पार्टनर अपने पार्टनर के पास चला जाएगा। तो मतलब देखो ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या होता है? 8 4 कितना? तो माइनस 12y²। ठीक है, और ये देखो ये क्या है तुम्हारा? सेम साइन है ना, ये और ये दोनों पार्टनर है ना, सेम साइन अपोजिट साइन। 18 और 3 कितना हो जाएगा? 21xy। दिस इज आवर फाइनल आंसर। गॉट इट? पक्का ना? कैसा? हाँ बोलो सर, अगर वो 2x² रहता और हाँ नहीं, क्या रहता वो बताओ। ये क्वेश्चन में क्या रहता? क्या करना सर, चाहिए? अगर उसमें 2x² रहता और इस वाले में 2x रहता तो? नहीं, तब देखो अब हम इंड करने का सोच रहे थे, ठीक है, लेकिन अब बच्चा बोल रहा है कि नहीं हमको इंड नहीं कीजिए। ठीक है, खैर मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, चलो कोई नहीं। ठीक है, देखो क्या बोलना चाह रहा है। ये बोल रहा है ना कि सर अगर ऐसा रहता है, यहाँ पे देखो ये जो क्वेश्चन है ये रहता सब्सट्रैक्ट, क्या रहता? सब्सट्रैक्ट। देखो ये क्वेश्चन रहता, क्वेश्चन ये रहता, इसके जगह ये बोलना चाह रहा है ना 2x प्लस 4y² माइनस 3xy, यही ना? अब बाकी सब सेम चीज़। तो देखो ये वाला चीज़ को क्या करो, इस वाले चीज़ को यहाँ पे लिख देंगे एकदम। तो ये 2x² ना लिख कर इसके जगह क्या लिख दिया जाए? 2x लिख देंगे। अब क्या करेंगे? तो अब ये 2x² नहीं हो गया, अब यहाँ पे क्या होगा? तो अब एक बात बताना मेरे को, ये 2x और 2x² सेम है कि अपोजिट है? मतलब सॉरी, मतलब सेम है या ये तुमको सेम है या अलग है? एक आम तो एक, समझ रहा है ना?
तो इसका आंसर क्या लिखेगा? तो इसका आंसर ऐसे लिखेगा, देखो इसका आंसर ये एज इट इज, इसका कोई पार्टनर नहीं बना। इसका कोई पार्टनर बना? क्या ये वाला और ये वाला पार्टनर है? नहीं ना, ये पार्टनर नहीं है। ठीक है, अच्छा हम ऐसा करते ना, इस क्वेश्चन को ये अच्छा सवाल पूछ दिया है, ठीक है, तो हम चेंज कर दे क्या? जो बच्चा पूछ रहा है वही हम काम कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, ध्यान से देखो, जो बोल रहा है वही, ये एक बोल रहा है कि सर ये एक्स रहता है। अच्छा सवाल है, ठीक है, कंसेप्ट सिखाने के लिए बहुत बढ़िया है। तो हम क्वेश्चन चेंज कर देंगे, तो हम क्या करेंगे, दिस लिख दिए माइनस दिस, ये वाला ना, तो ये गायब होगा? अरे होगा? फिर देखो, फिर ठीक है, फिर क्या, देखो यहाँ पे भी गायब हो गया, सेम होगा ना। अब इसका पार्टनर हम लोग ढूंढ रहे थे ना जी, देखो इन लोग का पार्टनर बन गया है, लेकिन इसका पार्टनर बना? अरे बोलो, पार्टनर बना? जो पार्टनर नहीं बना वो अकेले हो जाएगा। ठीक है, अकेले मस्त अकेला घूमेगा वो, ये अरे मतलब जिसकी गर्लफ्रेंड रहेगी वही घूमेगा। सिंगल आदमी घूमेगा कि नहीं घूमेगा? घूमेगा ना। ठीक है, हाँ सलमान खान बोला, सलमान खान अकेले घूम रहा है, घूम फिर रहा है। अब विराट पोपटलाल, हाँ पोपटलाल भी हो गया। ठीक है, हाँ अब वो कहती है उसको बोला जाता है, वो और है ये विराट कोहली और अनुष्का, देखते हो मैच में पहुंच जाती है अनुष्का शर्मा, पहुंच जाती है ना। ओमुआ कुछ बोल रहा है, हमर नाम ना लिख रहा है, गर्लफ्रेंड रख ले का रे? चलो अच्छा, सिंगल में तुम बजरंग दल वाला आदमी है, वेरी गुड। चलो देखो है 2x², इसका कोई पार्टनर नहीं ना मिला रे, ये 2x² एज इट इज लिख देंगे, कोई दिक्कत? अब ये वाला और ये वाला देखो, माइनस माइनस -8y² माइनस तो कितना हो जाएगा, -12y²। होगा? इसका पार्टनर मिला, तो 18 और 3 कितना हो गया है, 21xy। इसका तो पार्टनर नहीं मिला था, -2x। ये मेरा फाइनल आंसर होगा। बात समझा कि नहीं समझा? पक्का? ठीक है, तो चलिए यहाँ तक सबको अच्छा लगा क्लास? पक्का ना? चलिए, तो अगले दिन हम लोग और भी शानदार क्वेश्चन के साथ, ठीक है, देखेंगे हम लोग। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।